ये जो टॉपिक हमें करना है वो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एंगल जैसे हमने बोला सी से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी लिक्विड के जिस मीडियम से, जिस डेंसर मीडियम से वो बाहर जा रहा है, जिस रेयर मीडियम में एंटर कर रहा है, जिस पर्टिकुलर डेंसर मीडियम से, उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमें फाइंड करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। तो हमने देखा कि एक ये हमारे पास इफ इट इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड अगर फिल हुआ हुआ है, और हमने बोला कि लाइट जो है इस ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर ये मेरे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट क्या करेगी, लाइट हमने बोला इस तरीके से लाइट पास हो रही है, ठीक है। ये हमने क्या डाला, नॉर्मल, क्या डाला, नॉर्मल। मैंने कहा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बोला क्रिटिकल एंगल, क्या बोला, क्रिटिकल एंगल। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट रे सरफेस की बाउंड्री पे ऐसे मूव करेगी। ये रेयरर, ये डेंसर मीडियम है, क्या बेटा ये डेंसर, और ऊपर मैंने क्या, ये क्या है, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो लाइट रे डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में, और ये नॉर्मल है। और अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो लाइट रे क्या करती है, बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, बेंड, और क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे सरफेस की बाउंड्री पे मूव करती है, किस पे, सरफेस की बाउंड्री। बात समझ में आ रही है। अच्छा, नॉर्मल के और सिरे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर। अगर ये डेंसर मीडियम है, मैं इसको बोल रहा हूं मीडियम 2, और रेयर मीडियम को बोल रहा हूं मीडियम 1, क्या बोल रहा हूं, मीडियम 1। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इस सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं लिखूंगा, तो अगर मैं इसका लिख रहा हूं तो एंगल किसका आएगा, पहले बाहर वाले का, यानी क्या आया, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। तो अब हम जानते हैं इन द कंडीशन, इन द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में जो एंगल आप यहां देख रहे हो वो साफ साफ आपको कितना दिख रहा है, 90। भाई 90 एंगल बन गया ना, एंगल कितना हुआ, 90। बहुत ही बढ़िया, मजा आया। तो यहां रखी वैल्यू, यानी 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन आई, ठीक है। तो 1 म्यू 2 यानी 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन 90 कितना होता है, इंफिनिटी, क्या होता है बेटा, 1, क्या होता है, 1। साइन 90 कितना, 1 अपॉन साइन आई, और आई क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल, क्या है ये, क्रिटिकल एंगल। तो आई, आई कितना है यहाँ पे, सी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई को रिप्लेस करेंगे सी से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, डेंसर मीडियम का, 1 अपॉन साइन सी, कितना, 1 अपॉन साइन सी, यानी साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 म्यू 2। और अगर मैं 1 म्यू 2 को एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दूं जिसका नाम म्यू है, तो साइन सी किसके इक्वल आएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और सी कितना हुआ, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे ना, तो इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यूज होंगे। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला बहुत यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इस टॉपिक के अंदर। हमने क्या करा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था ना, इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर लिया। इस म्यू का मतलब है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, बात समझ में आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट मीटर पर सेकंड, क्या होती है, अरे लग गया ना अभी, यूनिट लेस होता है, क्या होता है ये, अरे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला v अपॉन सी भी तो होता है। अरे v क्या होता है, मीडियम के अंदर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। c क्या है, एयर के अंदर वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इससे पूरा कैंसिल, तो ये क्या है, ये यूनिट लेस, क्या है ये, आपसे पूछे बताओ उसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस। मैं कह रहा हूँ डायमेंशन क्या, कह रहा है यूनिट लेस। मैं कह रहा हूँ डायमेंशन क्या है इसका, डायमेंशन लेस। जिस क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, क्या होता है वो, बात समझ में आ रही है। सी क्या है यहाँ पे, ये वाला सी क्या है बेटा, ये वाला
क्रिटिकल एंगल क्या है बेटा ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नोट करो।